कर और ओमकार का 2-3 बार उच्चारण करते हैं, बिल्कुल होश में रहकर। कंपन को महसूस करते हुए लगातार 7 बार करते हैं। अपना फोकस भ्रिकुटी पर रखना चाहिए। ललाट के भ्रिकुटी कहा जाता है, दोनों आँख और ललाट का मिलन स्थली, इसको त्रिकुटी भी कहते हैं। इससे फिर एक 1.5 उंगल दूर पे एक मर्म स्थान है, ये भ्रिकुटी के ऊपर जो एक त्रिकोण जैसा बनाता है। हमारी दोनों आँखें एक सीध में सरल रेखा, और वो ऐसे करके जहाँ मिल रही है उसको त्रिकोण कहते हैं। वो भी मर्म स्थान है। मर्म स्थान मतलब सेंसिटिव स्थान है, और वहाँ पर भी ऊर्जा बहुत अधिक है, पर उस ऊर्जा से हम लोग काम नहीं ले पाते हैं। कारण है बिल्कुल वो प्रक्षुब्ध जैसी है। जितना शारीरिक क्रिया के लिए अनिवार्य हो, हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो ऊर्जा के द्वारा ही सोचते हैं, ऊर्जा के कारण ही बोलते हैं, सुनते हैं। सब कुछ ऊर्जा के कारण होता है। तो जितना शारीरिक आवश्यकता है उतना ईश्वर के द्वारा उसमें रिलीज होता है हार्मोन्स, उतना ही। बाकी ये गुप्त धन, ये पारस, ये बहुमूल्य खजाना तालाबंद है। तो इस ताला को ध्यान के द्वारा ही खोला जा सकता है। इसकी कुंजी केवल ध्यान है। इसे खोलने का और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। यहाँ जब तय कर लेते हैं इन दोनों चक्रों को, एक जिसको भ्रिकुटी कहें और एक इसको त्रिकुटी कहा जाता है, त्रिकुटी। इसे 3 रेखा से जो बनता है उसे त्रिकुटी कहा गया, जो 3 रेखा में बन रहा है। और भ्रिकुटी कहते हैं जहाँ आँख और नाक मिलती है। ये आँख का कोना हुआ, ये आँख का कोना हुआ, दोनों आँखें इस स्थान पे मिलती है, तो इसको भ्रिकुटी कहते हैं और इसको त्रिकुटी कहते हैं। इस बात को याद रखो। तो अभी हम लोग जब ओमकार का उच्चारण करेंगे तो अपना फोकस आँख का सीध और जहाँ नाक और ललाट मिल रही है उस स्थान में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करेंगे। इसको जब पार करेंगे तब हम लोग आज्ञा चक्र में पहुँचेंगे। कह सकते हो आप कि त्रिकुटी ही आज्ञा चक्र है, तो वहाँ तक अभी हम लोगों की पहुँच नहीं है। ये इस त्रिकुटी में मन का समापन होता है, लय होता है यहाँ मन। फिर हम मौन होकर आगे की यात्रा करते हैं। लेकिन प्रथम मोर्चा तो भ्रिकुटी ही है। तो इसलिए अभी हम लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे, तो साथ साथ में भ्रिकुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों आँखों और नाक के मध्य उद्देश्य है मौन और होश को सघन बनाना। होता क्या है कि आप जब अभी ओंकार का उच्चारण करेंगे और गुरु माँ ने कहा भ्रिकुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करो, पर हम लोग मूर्छित हो जाते हैं। फिर मन भाग गया और मन की पूँछ पकड़कर हम लोग भी भाग जाते हैं।
ऐसा होता है ना? ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम लोग जान पाते हैं, देख पाते हैं कि अरे मन भागा और यहाँ भागा और ये सोच रहा है। ऐसा नहीं, हम उस मन के साथ क्या लय हो जाते हैं। जो मन सोच रहा है उसको दृष्टा बन के नहीं देख पाते हैं। मन जो सोच रहा है वो हम भी सोच रहे हैं। होता है ऐसा? अरे होता है। तो हम लोगों को होश सघन बनाना, होश। कल जिस होश की चर्चा हम लोग किए, तो ध्यान इत्यादि, ध्यान हो, पाठ हो, सुमिरन हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम होशवान हो जाएं। और जब आप होश को संभाल लेंगे तो आप साक्षी हो जाएंगे। साक्षी के लिए अलग से पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक ही साक्षित्व बढ़ेगा और तब हम लोग आध्यात्मिक की अनुभूतियों को समझने की क्षमता पा सकेंगे। तब हम लोग जानेंगे कि संत महापुरुष अथवा उपनिषदें क्या कहती हैं। अनाहत अनाहत अथवा प्रणव ध्वनि ओंकार का गुंजन अथवा भिन्न भिन्न प्रकाश का साक्षात्कार अथवा विशाल शांति की अनुभूति अथवा अनंत आनंद में डुबकी लगाना, ये सब के सब दुखों से मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, वो सब के सब जीवित अवस्था में ही संभव है, मर जाने के बाद नहीं। इसलिए सभी संत और उपनिषद जोर देकर कहते हैं कि मरने के बाद जिस मुक्ति की कल्पना की गई है वो कर्म कांडियों का है कि मरने के बाद हम अमुक लोक को चले जाएंगे तब दुखों से छूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जीवन काल में ही हम लोग उस स्थिति को प्राप्त करेंगे और मोक्ष का अनुभव करेंगे। मतलब कि दुखों से निवृत्त हो जाना, दुखों से छूट जाना, इसकी शुरुआत जीवन काल में ही संभव है। ठीक है? जैसे आप बताइए, आप भोजन करते हैं तो जागृत अवस्था में भोजन करना आसान है कि सोए में भोजन करना आसान है? सही? सही। आप कुछ देखते हो जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में? जागे रहेंगे तभी तो जैसे नींद में भोजन नहीं किया जा सकता है, नींद में पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है, वैसे ही मृत्यु क्या है? जो हम लोग सोते हैं उसका गहन रूप अथवा लंबा पीरियड को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु कोई हवा नहीं है। मृत्यु है मतलब सो गए मतलब निद्रित हो गए, अब अर्धमूर्छा की अवस्था आ गई। ऐसा नहीं कहा जाता है आदमी को कि आदमी सोया हुआ है मतलब मूर्छित है, ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन उसका एक सीमित होश है कि नहीं? नींद में सीमित होश है, बहुत छिन्न सा होश है, बहुत छिन्न सा, बहुत ही नगण्य होश है। उस नगण्य होश में हम लोग अपने मन के संस्कारों के अनुसार स्वप्न में भी कभी कभी विचरण करते हैं, होता है। लेकिन वो स्वप्न वर्तमान के जगत से मैच नहीं करता है। सही ना? कि मैच करता है? मैच नहीं करता है। वैसे ही मृत्यु के उपरांत, क्योंकि अभी का नींद जीवित अवस्था का नींद में सामान्य मूर्छा है, उसी तरह मृत्यु के उपरांत व्यक्ति तत्काल ही गहन नींद में चला जाता है, जिसको अर्धमूर्छा अवस्था कहते हैं।
लगभग नींद में क्या है, मूर्छित है ना। कोई आपका छोटा बच्चा आपके छाती पर चढ़कर पॉटी कर दे तो आपको उसकी दुर्गंध की अनुभूति होगी। हाँ, वही तो कह रहे हैं, गहरी नींद में। कोई चोर घुस गया हो आपके कक्ष में, अवांछित तत्व हो, तो जब तक थोड़ा सा अनुभव न हो, अब गहन नींद में है तो कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ ठक-ठुक गिर भी जाता है, छोटा मोटा चीज़, तो पता नहीं चलता है, नहीं ना। और वर्तमान जगत से हम लोग बिल्कुल बायकॉट हो जाते हैं। जो जागृत का जगत है उसमें हम रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। बिल्कुल मृत्यु का ही सैंपल है नींद। तो मृत्यु में अर्धमूर्छित क्या, बिल्कुल गहन नींद में जाने जैसा हो जाता है। जो मृत आत्मा होती है उसे वर्तमान संसार का भान नहीं रहता है। रहते तो वे आसपास ही हैं, पर उसको भान नहीं होता है। जैसे हम लोग को कभी कभी नींद टूटती है। रात में आधी रात को आपको वॉशरूम जाना है, नींद टूटी, एहसास हुआ दिमाग को तब न कि हमें वॉशरूम जाना है। दिमाग सोए में भी अनुभव किया ना, उसके बाद फिर वो गया और फिर आके सो गया। वो एक थोड़ी देर के लिए जगा, ऐसा होता है ना, लगभग सबको ये अनुभव है। तो वैसे ही मृत्यु के उपरांत भी थोड़ी देर के लिए होश आया। जब आप लोग वॉशरूम जाते हैं तो होश रहता है ना कि कमरा में है, कक्ष में है, वॉशरूम जाने के लिए चल रहे हैं, ये वॉशरूम है, सब होश रहता है कि नहीं। फिर आप उधर से लौट के आते हैं और फिर से गहरी निद्रा में चले जाते हैं। वो क्षणिक जागरण था ना। वैसे ही मृत्यु के उपरांत भी क्षणिक जीव होश में आता है, जागृत होता है, तो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने सब कुछ को देखता है, सब कुछ को देखता है। और कभी कभी वो प्रेरणा भी देता है, कभी कभी प्रेरणा देता है। इसे एक घटना से बता रहे हैं। अभी जब गुरुमा लोग हरिद्वार गए थे तो वहाँ से फिर ऋषिकेश जाया गया। तो एक गाइड को ले लिया गया कि वो बताता चलेगा कि कहाँ क्या क्या देखने की चीज़ है। तो एक स्थान पे आकर ना गुरुमा के दिमाग में कुछ होने लगा, कुछ हलचल। तो गाइड बोल रहा है कि इस ओर चलिए, इस ओर चलिए, ऐसे चलना है, उधर मत जाइए, ऐसे चलिए। अरुण जी लोग तो बैठ गए वहीं पे और गुरुमा और बच्चे लोगों के साथ एक गली में गुरुमा लोग प्रवेश किए। गली, गाइड बोल रहा था उधर कुछ नहीं है और गुरुमा को लग रहा था कि इस ओर जाना चाहिए, इस ओर चल रहे हैं। उस ओर की एक भारी आसक्ति थी कि हमें हर हालत में इसी ओर जाना है। एक खिंचाव था, एक आकर्षण था कि हमें इस गली में जाना है। और गली कितनी हो रही होगी, हमें लगता है 8 फीट 9 फीट का रही होगी गली। तो उसमें आगे बढ़ने पर विष्णु जी का दशावतार का छोटा छोटा विग्रह बनाया हुआ था और आगे बढ़ने पर एक जगह, एक दरवाज़ा के बाहर में ढेर सारा चप्पल जूता खोला हुआ मिला। तो लगा कि इतना चप्पल जूता, मतलब अंदर में कोई है। तो अंदर जाने पर पता चला कि बहुत सारे लोग ध्यान में बैठे हैं और वहाँ पर संतोष की गहन अनुभूति, भारी भरकम अनुभूति, ऐसा जैसे कि वो यहीं पे है और वो कह रहा हो कि हमारी गति इस ओर है और
आप निश्चिंत रहें अथवा उतनी पीड़ा और दर्द से ना गुजरा जाए, बहुत अच्छी स्थिति है। तो सोचिए कि वो वहाँ पर उपस्थित हुआ, नींद में ही चल के गया होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा होश आया होगा। तो क्योंकि आश्रम का दिया हुआ संस्कार है ध्यान का, साधन का, वैराग्य का और अनासक्ति का, तो उसके कारण वो अपने आप को वहाँ पहुँचा पाया। हो सकता है कि वहाँ उसकी उपस्थिति थोड़ी रहे, मतलब थोड़े काल के लिए रहे, पर वो वहाँ पर बिल्कुल सघन, इतनी सघन जैसे उसको हम देख रहे हो, वो हमें देख रहा हो, वो मेरी बात सुन रहा हो, हम उसकी बात सुन रहे हो, ऐसा उसका ध्यान में रुझान और मोक्ष की ओर बढ़ना और विरक्ति की अनुभूति जो उसके दिल दिमाग में था वो ऐसो दिख रहा था। तो ये है जीवन काल में बटोरे हुए संस्कार। तो ऐसा कभी कभी होता है कि वो जब होश में होता है तो अपने प्रियजनों को समझ पाता है, और फिर यदि जीवन काल में सत्संग है, ज्ञान है, ध्यान है, तो वहाँ पर बहुत बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती। कभी कभी वो कुछ कहना चाहता है तो प्रियजनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि हम लोग ऋषिकेश में उस गली में घुसने का कोई औचित्य ही नहीं था, कुछ भी औचित्य नहीं था, और एक ऐसी जगह जहाँ ध्यान कक्ष है और ध्यान चल रहा है, वहाँ पर जाके फिर खड़े हो जाना, उससे आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, वहीं खड़े होना प्रॉपर रूप से। सोचो कितना कीमती है ये सानिध्य, ये सत्संग, ये ध्यान, ये साधना। संसार का अर्जा हुआ सब कुछ यहीं रह जाता है। माँ बाप ने जो गिफ्ट दिया, आपने जो कमाया, सब कुछ यहीं रह जाता है। भौतिक संपदा सब कुछ यहीं रहता है। आपके रिश्तेदार कोई गिफ्ट दिए, कभी आपको कोई खिलौने दिए हों अथवा कोई सुंदर सी वस्तु दी हो, या फिर कुछ भी गिफ्ट दिया हो, तो वो यहीं रहेगा या साथ चलेगा? यहीं रहेगा। पर गुरु जो देते हैं, सोचो, गुरु जो देते हैं, माँ बाप ने इस शरीर को दिया, वो यहीं छोड़ के जाना है, जाएंगे, पर जो गुरु देते हैं वो ज्ञान, वो ध्यान, वो संस्कार, वो शुभत्व, वो नित्य का अनुभूति साथ चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सांसारिक रिश्ते तो छूटने वाले हैं, पर गुरु से जो रिश्ता जुड़ता है वो साथ जाता है। गुरु से मिला हुआ ज्ञान हर पल जीव को थामे रहता है, अथवा जीव को एक मार्ग की ओर, एक सही दिशा की ओर ले चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शिष्य का जो संबंध अथवा रिश्ता होता है वो सभी रिश्तों से अधिक कीमती होता है, सभी रिश्तों से वो ज़्यादा पावरफुल है। संसार के भौतिक रिश्ते सभी छूट जाने वाले हैं, पर जो गुरु से रिश्ता जुड़ पाता है, यदि सचमुच रिश्ता जुड़ पाए, सचमुच में रिश्ता जुड़ पाए, तो काया पलट हो जाता है। यदि हम अपने दिल दिमाग का एक अथवा अपने मन का एक छिन्न सा तार भी गुरु से बांध सके, तो ये कितना कीमती है, इसकी चर्चा वाणी से नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। इसीलिए शास्त्र जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं उसके प्रति अथोर प्रेम की चर्चा करते हैं,
और भगवान शंकर कहते हैं अपने शिव पुराण में कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात। इन सब का तात्पर्य यही है। तो मृत्यु के समय जीव मूर्छित मतलब गहन नींद में पहुंच जाता है। वो इसलिए ऐसा नियम ईश्वर ने बनाया है जिससे कि व्यक्ति जो चीज़ छूट गया उसके लिए विकल ना हो। नींद में हम लोग जाते हैं तो सब चीज़ छोड़ के जाते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो मृत्यु में भी व्यक्ति एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसका सारा भान मिटकर वो गहन नींद में, आँख खुली अगर तो वो आसपास देखा, फिर नींद में, फिर थोड़ी देर के लिए यदि उसकी तंद्रा भंग होती है तो फिर से आसपास के प्रति जागृत हुआ, लेकिन कुदरत के रीत के अनुसार उसे तत्काल फिर से नींद में भेज दिया जाता है। मस्तिष्क के टूटे फूटे तंतुओं का रिपेयर होता है उस समय। हम लोग जब सोते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? जो हमारे सेल्स दिन भर में टूटे फूटे हैं उन सब को हमारा शरीर कुदरत के व्यवस्था के अनुसार रिपेयर करने लगता है, करता है ना। हमारे मस्तिष्क के जो कोशिका टूटे, शरीर के जो कोशिका टूटे, सबका रिपेयर होता है। तो वैसे ही मृत्यु भी है जहाँ पे हम लोग जो भी संस्कार बटोरे, जो भी किए, जो भी स्मृतियाँ लेके वहाँ गए हैं कि हमने अपने बेटे को छोड़ा, बेटी को छोड़ा, पति को छोड़ा, कि पत्नी को छोड़ा, कि भाई बहन को छोड़ा, कि इतने संपदा को छोड़ा, कि इतनी ज़मीन को हमने खरीदा, ये सब वहाँ पर वाश किया जाता है। ये ईश्वरीय लॉन्ड्री है। हमारे दिमाग को अवांछित स्मृतियाँ जो हम लोगों के भीतर है उन सबको वाश कर दिया जाता है कुदरत से, कुदरत के द्वारा, और फिर से हमें नए जन्म लेने के योग्य बनाया जाता है। इसीलिए 99.9% लोग पूर्व जन्म को भूल जाते हैं। सही बात? आप लोग को तो नहीं याद है ना? नहीं याद है, सब भूल जाते हैं। वो कुदरत ने ऐसा किया, वरना आदमी पागल हो जाएगा, होगा। एक जन्म का की स्मृति है, एक जन्म का परिवार है, तो इतना मोह है। यदि हमें 4-5 जन्म का हो जाए तो आदमी क्या क्या करेगा। कभी इसको देखा, कभी वहाँ पता चला कि उसका पोता अथवा पोती, वहाँ पता चल रहा है कि परपोते, और वहाँ 4 जन्म पहले जो ज़मीन खरीदे थे आज उसको कैप्चर कर रहा है वो लोग। क्या हालत होगी, हम लोग पागल हो जाएंगे। तो ईश्वर की तरफ से इस बात को विस्मृत कर दिया जाता है, सबको भुला के आपको एक फ्रेश माल करके नए जन्म में भेजा जाता है कि जाओ और अब मोक्ष का अर्जन करो। उस चीज़ को जानो जिसे जानने के लिए हम लोग धरती पर आए हैं। उस समझ को प्राप्त करो जिसको समझने के लिए बार बार हम लोगों का जन्म होता है। उस स्थिति को प्राप्त कर लो जिस स्थिति को प्राप्त करने पर फिर आवागमन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसी को समझने और उसी में स्थित होने के लिए ही हम लोग सद्गुरु शरण में आते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सुना था 8 का उदाहरण सुना कि अभी हम लोगों का है कि यूनिवर्स, अथवा आप उसे ईश्वर कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, राम बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो, शिव बोल सकते हो, दुर्गा बोलो, जो मर्जी सो आप बोलो। पर वहाँ जब जाओगे तो जानोगे कि आप दुर्गा जी को दुर्गा जैसा देख रहे थे, वहाँ तो है ही नहीं। आप कह रहे थे कि ये विष्णु धाम है, तो वहाँ तो उस तरह का 4 भुजा वाले विष्णु है ही नहीं, वहाँ कोई आकृति ही नहीं है।
तुम सोच रहे थे कि वहाँ भगवान शंकर जी मिलेंगे, कैलाश धाम जाएंगे तो वो बम बम भोले मृगशाला पर बैठे हुए होंगे, तीसरी नेत्र तीसरी आँख बिल्कुल शांत होगी, आंखें शांत होगी, और बगल में पार्वती जी होंगे और उनकी गोद में गणेश जी बैठे होंगे। वहाँ पहुँचोगे तो लगेगा कि वहाँ तो कोई आकार ही नहीं है। आकार में आग्रह होता है कि ये विष्णु है, ये शिव है, ये दुर्गा है, ये गणपति हैं, कि ये सद्गुरु आकार के कारण। और आकार ना हो तो वहाँ है, वहाँ कुछ तो है, पर क्या उसे नहीं समझा जा सकता। इसीलिए वेद कहा नेति 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 नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वहाँ है क्या? तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा वो गूंगे का गुड़ है। तो अभी हम लोग 8 का कल उदाहरण दिया गया था, तो एक गोला से परिचय है ना, एक गोला से परिचय है, प्रकृति मंडल से हम लोगों को परिचय है। अब हम लोगों को ऐसी स्थिति, ऐसा ज्ञान, ऐसे समझ, इतनी एकाग्रता प्राप्त करना है कि हम यूनिवर्स वाले गोले में पहुँचे। उन दोनों के बीच में ये यूनिवर्स है और ये प्रकृति मंडल है, उसके बीच में कुछ तो द्वार होगा, तभी हम प्रकृति मंडल को लांग कर और इस एक जगह दोनों जुड़ता है ना। 8 में देखो कहीं जुड़ता है, दोनों का मिलन बिंदु है, वो है। अब उस मिलन बिंदु को जब हम लांगेंगे और विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप यूनिवर्स के गोला में पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में। तो हम लोगों का ये जो पिंड है, हम लोगों का शरीर, और ये जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चख पा रहे हैं अथवा स्पर्श कर पा रहे हैं, मन से सोच पा रहे हैं, ये सब इस गोला में पूरा हमारी आँखों के नीचे का भाग प्रकृति मंडल वाला गोला है, 8 का, है ना। अब इन दोनों का मिलन स्थल भी है, इसे पिंड कहा गया, उसे ब्रह्मांड कहा गया। मतलब यूनिवर्स में हम प्रवेश प्राप्त करना चाहेंगे तो दोनों का मिलन बिंदु है ये भ्रिकुटी, ये बिल्कुल ये मिलन बिंदु है। यूनिवर्स मतलब परमात्मा और ये प्रकृति मंडल, जहाँ दोनों मिलते हैं वो यहाँ है। ये इसमें हम अपने जगह बनाएंगे, मतलब उसके भीतर प्रवेश करेंगे तो हम धीरे धीरे करके यूनिवर्स में प्रवेश कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या फिर गहरी हो रही है? इससे अधिक सरल भाषा में हमें नहीं आता है बोलना, नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो भ्रिकुटी में हम लोग ध्यान करते हैं। एक तरह से सोचो कि हम अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार को लॉक कर रहे हैं। क्या उसको कहते हैं? खटखट खटखट कर रहे हैं, कोई है यहाँ, लॉक। अब ये कपाट खुलेगा, कब खुलेगा? ये हमारे ध्यान पे संभव है। यदि हम किसी भी तरह से प्रकृति मंडल से लांग कर यूनिवर्स मतलब इस भ्रिकुटी से ऊपर, त्रिकुटी के ऊपर भी आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ईश्वरीय क्षेत्र में अथवा अध्यात्म क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो फिर हम लोग की जो वासना है, सबसे प्रचंड वासना कि हम सुखी रहें है, हमसे दुख दूर चला जाए, तनिक भी हमें कष्ट ना हो,
हम आनंद निमग्न और शांत रहें, प्रफुल्लित आनंदित, सबकी वासना है या नहीं? जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं, आज समोसा खाना है कि आज चाट खाना है, किस लिए? अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब क्षण मात्र के लिए अच्छा लगता है, टिकता नहीं है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पैसा कमा रहे हो, घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, बच्चे आ रहे हैं, विवाह कर रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। और हम लोग तो जान लिए कि कितना सुख है इसमें, जाने कि नहीं जाने? जाने ना। दुख का हथौड़ा साथ साथ पड़ता है। अभी मुस्कुरा रहे हैं, तत्काल दुख आएगा और झपट्टा मार के उस सुख को उड़ा देता है और फिर दुख का हथौड़ा सिर में पटक देता है। होता है। तो यदि हम लोग इस द्वार को लॉक करें और ये द्वार खुल पाया तो हम लोग उस महल में प्रवेश करेंगे जहाँ पर शाश्वत शांति है, जहाँ प्रकृति मंडल ही नहीं है, जहाँ आपका मन ही नहीं है। आप हो वहाँ, होश है वहाँ, आप वहाँ हो और आपको वहाँ की स्थिति में आप लय हो रहे हो, लेकिन वहाँ भी होश है, क्योंकि चेतनता परमात्मा का गुण है या नहीं? है ना। तो वहाँ चेतनता है। चेतनता मतलब क्या होता है? ज्ञान, बोध, जानकारी, समझ, होश। तो वहाँ सघन होश है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? घूट घूट कर अमृत और परम शांति। इतना लगता है कि शांति के सरोवर में हम डुबकी लगा रहे हो, अथवा परम आनंद के कुंड में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। यही असली संगम है। यहाँ डुबकी लगाने से हम लोगों का जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो कट जाते हैं। आप लोग गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति, है ना। ये पराम शांति है। ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर परम शांति मिलती है। ज्ञान मतलब क्या होता है? होश। ज्ञान मतलब है साक्षित्व। वहाँ पर जाने पर परम शांति। और यदि हम ध्यानावस्था में उस स्थिति में उस शांति के कुंड में डुबकी लगा पाते हैं, यूनिवर्स में पहुँच पाते हैं, तो वहाँ से बिल्कुल चार्ज होकर और आनंद और शांति के परमाणुओं को समेट कर फिर से हम, क्योंकि अभी प्रारब्ध बाकी है शरीर में, तो फिर से प्रकृति मंडल में आएंगे। प्रकृति मंडल में आएंगे, सब कार्य करेंगे, जो भी कार्य है, भौतिक जो भी कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, सब कुछ होगा। पर कैसा? जल में कमलवत जीवन ऐसा हो जाएगा। और दुनियाई लोग जिस तरह दुखी होते हैं, अधीर होते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, अशांत होते हैं, व्याकुल होते हैं, कभी कबूक मन खलखल हंसे, कबूक उठे रोए, कबूक मनुआ पर जरे, कबूक चलाए भिगोए, ऐसा होता है ना। ऐसा संसारी लोग। और जो यूनिवर्स में डुबकी मतलब अध्यात्म अथवा परमात्मा, उसको कोई सत्यलोक कह लो, शिवलोक, आपकी मर्जी की आप भाषा क्या देते हो। वहाँ से यदि आप डुबकी लगा लगा के ध्यान में जाकर आप थोड़े काल के लिए भी वहाँ डुबकी लगाएंगे और फिर से भौतिक जगत में उतरेंगे, तो आपका दुख हो जाएगा। आप जानोगे कि आपका मन शांत होने लगा है। आप में समझ बढ़ गई है कि ये जो भौतिक जगत है ये बिल्कुल क्षणिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिया नहीं रह जाएगी। और
जिसकी खोज आप सबको है, सुख की खोज, आनंद की खोज और शांति की खोज आपको जीवन काल में ही मिल जाएगा। बोलो, यही चाहता है ना सभी जीव, कि और कुछ चाहते हैं? और कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं। जब तक जीऊँ सुख से जीऊँ। सुख से जीने के लिए प्रकृति मंडल को लांघ कर और प्रकृति और परमात्मा के मिलन स्थल को भी लांघ कर ऊर्ध्वमुखी होके हमें परमात्मा धाम, जिसको आप सत्यलोक कह सकते हो, शिवलोक, साकेत धाम, वृंदावन, गोलोक, जो मर्जी सो कहो, आपकी मर्जी। शब्द से में कोई लेना देना नहीं है, नामों से कोई लेना देना नहीं है। चल, आज का सत्संग इतना ही होता है। अब हम लोग 7 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूरी कोशिश कीजिए कि आप पूरे होश के साथ इस भ्रिकुटी पर, जहाँ नाक और ललाट का मिलन स्थल है, वहाँ पर ऐसा लगे कि जैसे आप वहाँ पुकार रहे हो। ठीक है? ऐसे सामान्य नहीं। और आपको 7 ओंकार का उच्चारण करना है और पूरी कोशिश के साथ आपको भ्रिकुटी में लॉक करना है। चलिए शुरू कीजिए। शरीर सीधा कर लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं खिंचाव नहीं, चेहरे पर भी खिंचाव नहीं। थोड़ा सा सिर, गर्दन ऊंचा, बिल्कुल ऊंचा नहीं, जैसे सीधा में रहते हैं तो थोड़ा 45 डिग्री पर, थोड़ा सा गर्दन सीधा, मतलब थोड़ा सा ऊंचा। ऐसा जैसे अगर देखना पड़े तो आप आकाश को भी देख सकते हैं और धरती को भी। अक्सर होता है कि जब हम आकाश को देखते हैं तो धरती नहीं दिखती और धरती को देखते हैं तो आकाश नहीं दिखता। पर यदि हम 45 डिग्री पर अपने गर्दन को रखें तो हम आकाश और धरती दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गर्दन ऊपर करते हैं, जिससे कि प्रकृति मंडल और यूनिवर्स मंडल दोनों में हमारी पैठ बन जाए। क्योंकि इस स्थिति में हम वहाँ पर लॉक करने जा रहे हैं जहाँ प्रकृति मंडल और यूनिवर्स मंडल का मेल होता है। इसलिए हम गर्दन को थोड़ा सा 45 डिग्री पे किए। अब ओंकार का उच्चारण करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहे। और सघन होश, मूर्छित नहीं होना है और कंपन का भी एहसास करें चेहरे पर, सिर पर, और ध्यान बिल्कुल भ्रिकुटी में।
भ्रिकुटी पर देखने का कोशिश, जो भी दिख रहा हो होश पूर्वक देखना। मौन होकर टकटकी लगाकर भ्रिकुटी पर देखने की कोशिश करें बंद आंखों से। होश पूर्वक। अब आंखें खोल लें। आज इतना ही रहने देते हैं।